नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम ये समझेंगे कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप केस में कितना लेन देन कर सकते हो, यानी कि केस रिसिप्ट की आपकी क्या लिमिट है। यानी इस लिमिट के अंदर अंदर अगर आप केस में रिसिप्ट करते हो, केस में अगर आप भुगतान लेते हो अपने कस्टमर से, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा केस में पेमेंट लेते हो अपने कस्टमर से, तो आपके ऊपर इनकम टैक्स में पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो समझते हैं कि वो लिमिट क्या है और वो एप्लीकेबल कब कब होती है। तो सबसे पहले वो लिमिट है 2 लाख रुपए की, बट वो कहाँ एप्लीकेबल होती है और कहाँ नहीं, वो भी हम समझते हैं। तो कोई भी पर्सन, इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन रिसीव नहीं करेगा, सेल नॉट रिसीव सिंगल पर्सन से सिंगल डे में या फिर सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए या सिंगल इवेंट के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा। दैट मीन्स अगर आप किसी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज़्यादा एक दिन में रिसीव कर रहे हो, चाहे फिर वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए हो, चाहे वो मल्टीपल इवेंट के लिए हो, तो वो आपके ऊपर पेनल्टी ला सकता है। दूसरी बात, सिंगल ट्रांजेक्शन। सिंगल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आपने किसी फैमिली के किसी मेंबर को 2.5 लाख रुपए का एक सोने का ब्रेसलेट बेचा। अब उसमें से 1 लाख आपको उनके पिताजी देते हैं, 1 लाख उनकी माताजी देती है और 50,000 वो खुद पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए आप मल्टीपल पीपल्स पर्सन से ले रहे हो, लेकिन 2.5 लाख रुपए आपने कैश में ले लिए, तो वहाँ पर भी आपके ऊपर ये पेनल्टी अप्लाई हो जाएगी। अब बात करते हैं सिंगल इवेंट के लिए, जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सिंगल इवेंट जैसे आपकी शादी होती है, अब शादी के अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि शादी के अंदर आपका डेकोरेशन है, आपका कैटरिंग है, आपकी जो और भी कई सारे मेकअप वगैरह है, और भी कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब हर एक ट्रांजेक्शन का अमाउंट जो है 1-1 लाख रुपए बनता है और टोटल में 10 लाख रुपए का बिल बनता है। अब आपने सोचा कि मैं सिंगल ट्रांजेक्शन, क्योंकि मेरा 1 लाख का ही है, तो मैं 10 लाख ही केस का पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी नहीं चलेगा। अगर इवेंट एक है, सिंगल इवेंट है, तब भी आपको केस में 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे, सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं करना है, चाहे फिर वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन के लिए ही आप पे क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने आपसे 3 पहले आपके बिल थे 1-1 लाख के, यानी कि एक अप्रैल का बिल था, एक मई का बिल था और एक जून का बिल था। अब अप्रैल में उसने 1 लाख का माल खरीदा उधार में, मई में 1 लाख का माल खरीदा और जून में 1 लाख का माल खरीदा, और अगर अभी वो एक ही दिन में 3 लाख का पेमेंट कर देता है, तो वो भी आपके ऊपर पेनल्टी अट्रैक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे इन तीनों के ऊपर जो लिमिट है वो है 2 लाख रुपए की। अब ये एप्लीकेबल किन किन लोगों पे नहीं है वो समझते हैं। ये एप्लीकेबल नहीं है 3 लोगों के ऊपर। फर्स्ट नंबर पे आता है गवर्नमेंट, सेकंड नंबर पे आता है बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का मेन काम ही केस के अंदर होता है, और तीसरे नंबर पर आता है अदर स्पेसिफाइड। अब इन अदर स्पेसिफाइड में कई 4 लोगों को और इंक्लूड किया गया है नोटिफिकेशन के थ्रू। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन उन चारों का भी नाम। सबसे पहला नाम आता है उनके अंदर एक ऐसे पर्सन का जो गवर्नमेंट कंपनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। सेकंड नंबर पे आता है जो वाइट लेबल एटीएम है, यानी कि जो एटीएम की सर्विसेज देते हैं, एटीएम में केस रखते हैं, उनके पास भी केस में ही पैसा आएगा। थर्ड नंबर पे आता है एजेंट ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बाई आरबीआई। तो आरबीआई के जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जो उनको बेचने का काम करते हैं एजेंट्स, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड कंपनी जो कि आपसे क्रेडिट कार्ड का पैसा लेती है बिल के भुगतान के लिए, तो वहाँ पर भी ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड देती है, वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपको 2 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कर सकती है, तो उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अब समझते हैं कि ये पेनल्टी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कितनी है। तो वो पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271 डी ए में, और अगर आपने ये फॉलो नहीं किया है तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जा सकती है इक्वल टू द सम अमाउंट, यानी कि 100% पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो अब आपको केयरफुल रहना है। अगर आप किसी से भी कैश में पेमेंट ले रहे हो तो आपको उसे अवॉइड करना है और बैंक के थ्रू ही पेमेंट लेने की कोशिश करनी है। अदरवाइज आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगाई जा सकती है जब भी आपकी असेसमेंट होता है, यानी कि जब भी आपके ऊपर चेकिंग वगैरह होती है अगर आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा, तब अगर उनको पकड़ में आता है ये ट्रांजेक्शन, तो वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। हाँ, कितनी पेनल्टी होगी ये डिपेंड करता है, बट उनके पास पावर है 100% पेनल्टी लगाने का। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, साथ साथ इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन गुड डे, गुड बाय।